बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो स्टोरीज़ आपके लिए आज लेकर आई हूँ। एक स्टोरी जो है वो हैदराबाद से है, जहाँ पर 5 साला बच्ची जो है उसकी डेथ हो जाती है और पहले जो ख़बर आती है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसके बाद जो ख़बर आती है आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। यकीन ही नहीं आया कि इस तरह भी हो सकता है। वाक़यात आप बहुत से सुनते हैं लेकिन ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ वाक़या उससे आपका जहाँ गुमान भी नहीं पहुँचता, वो आज कहानी मैं आज बताऊँगी आपको अपने इस वीडियो में। और दूसरी स्टोरी जो है वो भी कुछ ऐसी है जहाँ पर एक नौजवान लड़की अपने बाप को कत्ल होते देखती रही, सामने खड़े होकर मुस्कुराती रही और कत्ल करने वाले भी उसके अपने ही लोग थे, अपने ही दोस्त थे। ये तमाम तर माजरा क्या है? इस कदर जालिम और बेशरम लड़की, और फिर इस लड़की के ख़िलाफ़ इसकी अपनी ही सगी बहन ने गवाही दी और फिर किस तरह से ये और इसके साथी जो हैं वो पकड़े गए। ये तमाम तर वाक़या आपके गोश गुजार करूँगी। पहले आ जाते हैं, हैदराबाद इलाका है फ़कीरपड़। यहाँ पर एक 5 साला बच्ची है जिसके हवाले से ये ख़बर आई थी कि इस बच्ची को कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल करने से पहले इसके साथ ज़्यादती भी की गई। कई दफ़ा जब ये वाक़यात में रिपोर्ट करती हूँ, कभी कोई बहुत ही करीबी शख्स निकलता है, कभी ख़ानदान का कोई शख्स निकलता है, कभी महल्लेदार कोई निकलता है, लेकिन यहाँ पर कभी अपने बहुत सगे निकल आते हैं। लेकिन ये वाक़या बड़ा ही अजीब व गरीब सा है। आप हैरान होंगे कि काम हुआ किस तरह से। बेसिकली इस कत्ल के केस का ड्रॉप सीन होता है और इसमें पकड़े जाने वाली इस बच्ची की सौतेली माँ होती है। अब आप सोचेंगे सौतेली माँ, समझ तो आती है कि उसने इस बच्ची को कत्ल कैसे किया, लेकिन जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की थी उसमें बच्ची के साथ ज़्यादती भी साबित हुई। अब ये वालदा जो है सौतेली माँ, इसका नाम है अफशा जो है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आए दिन बच्ची के ऊपर तशद्दुद करती थी और इसने पहले तो क्या किया कि बच्ची को बहुत मारने पीटने के बाद इसको सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। अब पुलिस के मुताबिक ये 5 साला अनाबिया जो है, इसके कत्ल में इसकी सौतेली माँ अफशा का किरदार है और मुकदमा जो है वो बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। और इसके मुताबिक उन्होंने दूसरी शादी अफशा से की थी, ताहम अफशा उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाती थी और तशद्दुद के बायस उसकी बेटी का इंतकाल हुआ। फिर बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उसमें भी ये बात सामने आई कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है। हाँ, उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, लेकिन क्या बात थी कि बात ये भी सामने आई कि बच्ची को बेसिकली उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो इसकी वजह जो है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है कि क्या अफशा के साथ कोई और शख्स भी वहाँ पे शामिल था इस बच्ची को मारने के सिलसिले में और इस बच्ची को जो है कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल से पहले जो अगर ज़्यादती का निशाना बनाया गया तो इस खातून के साथ कोई और शख्स कौन था। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अब दोबारा से काम हो रहा है। बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नए और पुराने ज़ख्मों के भी निशानात हैं, जिससे ये पता लगता है कि इस बच्ची को अक्सर औकात गाहे बगाहे मारा जाता था। और इसके बाप को फिर इस बच्ची के मरने के बाद कुछ रिश्तेदारों ने, करीबी लोगों ने ये बात बताई कि इस बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा जाता रहा है और ये बच्ची जो है ये बड़ी तकलीफ़ उठाती रही है। और ये तस्दीक हो रही है इस बात से कि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात हैं ज़ख्म के, मार कुटाई के, जो नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो अब इस पर यह मालूम होगा कि जालिम माँ ने न सिर्फ ये कि उसको धक्का दे के मारा, बल्कि उससे पहले बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला कौन था। ये मामला जब सामने आएगा बड़ी तकलीफ़ थे। और एक अजीब सी एक ऐसी स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची से कितनी एक आपको नफ़रत हो सकती है और कितना एक आप उस पर जुल्म कर सकते हैं और कितना एक आपके दिल में एक गंद हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस स्टोरी से लगा सकते हैं। अब दूसरी स्टोरी की तरफ मैं आती हूँ, जो कि ख़बर है जहाँ पर एक लड़की है और लड़की ने अपने ही बाप को अपनी नज़रों के सामने कत्ल करवाया। खड़े होकर वहाँ पे हंसती और मुस्कुराती रही बाप की लाश पर, और कत्ल करने वाले उसके अपने ही साथी थे। ये मामला तमाम तर क्या है, ये वाक़या ज़रा मैं आपके गोश गुजार करती हूँ। ये लड़की जो है, ये एक कहना चाहिए कि घर में एक ऐसी औलाद थी जिसे इंसान कहता है कि ऐसी औलाद ना ही होती तो अच्छा था, या पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये वो लड़की है जिसके 4 आशिक थे। अब बाप को अपनी बेटी की हरकतों के ऊपर थोड़ा शक हुआ। उसको मालूम हुआ कि महल्ले में उसके कुछ लोगों के साथ ऐसे दोस्तियां हैं, और एक के नहीं 4 के साथ इसकी दोस्तियां हैं। तो इसका बाप जो है उसने अपनी बेटी के ऊपर सख्ती की, पहले समझाया बुझाया, जब वो समझ ना आई उसे तो उस पर उसकी मार पिटाई भी की। अब इस लड़की ने अपने फ़ोन पर अपने एक आशिक को फ़ोन किया और उसको बताया, और उस आशिक ने आगे 3 आशिकों को और फ़ोन किया। बड़ी अजीब व गरीब सी कहानियाँ बताते हुए भी कई दफ़ा शर्मिंदगी हो रही होती है, लेकिन ये कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, ये वाक़यात हमारे इर्द गिर्द के होते हैं। अब ये 4 आशिक जो है ये भागते हुए घर आए, पहले सरिये से मारा पीटा इसके बाप को, फिर 3 गोलियाँ मारकर इसकी बाप की ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया। अब इस वाक़े के दौरान ये लड़की जो है ये सामने खड़ी रही, तमाशा देखती रही, मुस्कुराती भी रही, बाप की लाश के ऊपर
पर भी हंसती रही, कोई शोर शराबा नहीं किया और उसके बाद ये बाप जो है इसका वहाँ पे हलाक हो जाता है। अब ये जो मरकज़ी मुलज़िम है उसका जब उससे सवाल जवाब किए गए, उसका नाम अमीर हमज़ा है, जिसकी मैट्रिक तालीम है, जो कि लाहौर शादबाग का रिहायशी है, लाहौर से ये वाक़या है। और उससे जब पूछा गया तो उसने कि तुमने इस महल्लेदार को कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरा उसकी बेटी के साथ ताल्लुक़ था और 3 दोस्त भी थे हमारे जो कि उसको पसंद करते थे, हम चारों इसको पसंद करते थे, लेकिन मैं इससे शादी करना चाहता था और इसको भी ये बात पता थी और इसके वालिद को भी ये बात पता थी। तो पूछा कि फिर तुमने इसको क्यों मार दिया? गुस्सा तो बाप को मतलब बेटी पर आना था, जाहिर सी बात है कि वो इतने लोगों से बातें करती है। उसने कहा कि बेसिकली अब अच्छा वो मान रहा है, अपनी गलत हरकतों के बारे में मान रहा है कि हमने उस रात ड्रिंक किया हुआ था, मेरे साथ अदनान था, खाबर था और एक और लड़का था जिसका नाम अहमद है और हम चारों की इसके साथ दोस्ती थी। और उस रात वो कहता है कि हम उधर ही थे उसके साथ, उसके घर में से हमारी बातचीत चल रही थी। उसके बाद हम वहाँ से चले गए और हमने इस लड़की को जो है वहाँ बुलाया और सबको मैंने यही बताया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, जबकि वो तीनों जो है वो भी इससे शादी करना चाहते थे। ठीक है जी। उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं इससे निकाह करूँगा और मुझे इससे मोहब्बत है। उसके बाद वो कहता है कि हमारी आपस में इस बात पर झगड़ा भी हुआ और ये लड़की अपने घर वापस चली गई। उसके बाद वो ये कहता है कि हम चौक में आ गए, इसी दौरान इस लड़की का फ़ोन आया, इस लड़की का हमारे ही दोस्त अहमद अली को फ़ोन आया। अच्छा, असल कल्प्रिट हमज़ा है, लेकिन दोस्त अहमद अली को फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे वालिद मुझे मारे, मुझे आकर छुड़ाओ। तो अहमद ने कहा कि चलो भाई उसका बाप मार रहा है, वहाँ चलते हैं। कहते हैं हम सारे वहाँ पर गए, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, इतने में उसका बाप बाहर आया। उसने कहा कि आप बेटी को क्यों मार रहे हैं? तो उसके बाप ने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा। फिर वो कहता है कि अंकल मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि तुम्हारा जब नशा उतर जाएगा ना तब तुम आना। फिर वो कहता है वहाँ से निकल गए और हम एक तीसरे लड़के खावर के घर आ गए जो कि वो भी उस लड़की का दोस्त था। अच्छा, वो कहता है उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से फ़ोन आया, खावर भागता हुआ आया, उसने कहा कि मेरी लड़ाई हो गई है। वो कहता है कि मैं उसके घर गया था और उसके बाप ने मुझे आगे से थप्पड़ लगाया और वो कहता है कि हम भी उसके पीछे भागे और हमारे पास पिस्टल भी था। अब वो कहता है कि मैंने लड़की के वाले से जाकर कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने आगे से बोलना शुरू कर दिया दोबारा खावर को और खावर ने अपने पिस्टल निकाला और उसने इसी दौरान हवाई फायर किया। वो कहता है कि मैंने अंकल को पकड़ा और कहा कि आप इसे छोड़ दें। तो वो कहता है कि और साथ में कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूँगा, आप खावर को छोड़ दें। बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है, यानी कि जहाँ ना शर्म है ना हया है ना कोई पास है बड़ों का। तो उसके बाद वो ये कहता है कि इतने में खावर दोबारा आया, उसने पिस्टल उठाई और अंकल को 3 फायर मार दिए। अच्छा, वो ये कहता है कि फ़ायर मैंने नहीं मारे, मैं तो शादी करना चाहता था। तो इसमें फिर उसने ये भी बताया कि ये तमाम तर जब कुछ हो रहा था तो उसकी बेटी जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी, ये तमाम तर तमाशा देखती रही थी। अब असल कहानी इस मकतूल की बेटी ने बताई, दूसरी बेटी ने जो कि बहन है, जो इस तमाम वाक़े की गवाह थी और उसी ने बेसिकली ये केस जो है फिर करवाया। वो कहती है कि चारों दोस्त उस रात घर पर आए, मेरे भाई और भतीजी पर तशद्दुद किया। उसके बाद पहला फायर खावर ने मारा, फिर दूसरी 2 गोलियां जो हैं वो अमीर हमज़ा ने मारी। यानी कि अमीर हमज़ा जो है वो झूठ बोल रहा था कि सारे फायर उसने मारे, असल में 2 गोलियां अमीर हमज़ा ने भी मारी। अच्छा, उसके बाद जो बेटी है उसने भी बताया। उसके बाद जो उस शख्स की बहन है उसने क्या बताया, उसने कहा कि अमीर हमज़ा तो आपकी भतीजी से शादी करना चाहता था, जो उस शख्स की बहन है जिसका इंतकाल हो गया। उसने कहा कि लड़की के भाई भी रिश्ता देने पर राज़ी थे, फिर उसने क्यों गोली मारी? तो फूफी कहती है हमें यही बात समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हुआ। अब नूर फातिमा जो कि उस शख्स की बेटी है जिसको मार दिया गया, उसने कहा कि पापा मेरी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, बहन मेरे पापा को डराती थी, पापा ने बहन को कई बार समझाया। एक मरतबा जब पापा ने बहन को मारा तो उसने अमीर हमज़ा को फ़ोन कर दिया। अब अमीर हमज़ा का नाम इसकी बहन ने भी लिया, इसकी फूफी ने भी लिया। वो कहती कि वो सरिये लेकर आ गया और पापा को खूब मारा, फिर 1 गोली खावर ने और 2 गोलियाँ अमीर हमज़ा ने मारी। और वो कहती कि मेरी बहन भी पापा को मरवाना चाहती थी, वो वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब जो फौत हो गए, जिनका इंतकाल हो गया, उनके साले का भी इंटरव्यू है और उन्होंने कहा कि अमीर हमज़ा जो है उसने ही ये सब कुछ काम किए, लेकिन अमीर हमज़ा कहता है कि वो जो साला है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, 70 लाख का घर हमसे कहता है कि दो, जबकि उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अमीर हमज़ा जो है उसका ये कहना है कि पहले तो मुकदमे में हमारा कोई नाम था ही नहीं, लेकिन अब वो लड़की की छोटी बहन ने यह बयान दिया है कि अमीर हमज़ा, खावर, अदनान जो इस रात आए थे, पापा को भी मारा और उन्होंने हमें नामज़द किया और उस वक्त तो इन्होंने इंटरम बेल करा ली थी, लेकिन 2 माह तक ये बेल पर रहे। फिर वो कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद ये है कि ये पर्चा कराया गया और लड़की ने एतराफ़ किया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो लड़की की बहन है यानी कि वो भी उसी बाप की बेटी है और उसने वो तमाम बातें बताई जो कि फूफी ने भी बताई और इस बिना पर इस शख्स को फिर गिरफ़्तार किया गया।
हैरत की बात है, मुआशरा पता नहीं किस तनज़्ज़ुली का शिकार है कि एक लड़की जो है अपने नाजायज़ रिश्तों पे भी कहती है कि बाप जो है वो कुछ ना कहे, और बाप अगर कुछ कहे तो उसी सगे बाप को वो अपने ही आशिकों से, अपने दोस्तों से मरवा देती है। ये हमारी मुआशरे में तनज़्ज़ुली का शिकार, ये जो हमारा मुआशरा है ना, ये उसकी मिसाल है। अपने बच्चों को तरबियत दें, अपने बच्चों को अच्छा और बुरा बताएं। मेरी बड़ी दरख्वास्त है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब बहुत छोटे होते हैं, ये 5 साल की उम्र से पहले उससे पहले तरबियत का आगाज़ करें। उसके बाद तो वो सब कुछ करेंगे जो उन्होंने सीखा है, और फिर ज़माना उन्हें सिखाएगा। शायद आपकी तरबियत में इतनी मजबूती हो कि जो ज़माना उनको सिखाए उसको वो ना सीखें और वो करें जो उन्होंने आपसे सीखा था। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।